सीधी से मैंने मिला जुला सरकार है। डीएफओ बोलता है डीसी को दिया है, डीसी एक्शन है नहीं है। मतलब हम लोग तो ये अभी देखना चाहते हैं मनी रिसीप्ट में कितना पैसा ले, हम लोग तो वही देखेगा। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है सर, देखिए जो बचे कुछ जमीन है वो हमारा होगा। जो नदी जिसमें तारी कीड़ा पुक क्या बोलता है, जिसमें तारी कीड़ों करने वाले जगह, हाँ गांधी पुक, जिसमें गांधी पुक कीड़ों करने वाले गवर्नमेंट का है, जिसमें हमारा जानवर और हम लोग जिसमें बचे कुछ जमीन है वो हमारा होगा। दर्शक नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि पे स्वागत करते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये एक तरफ मैं कह दूं कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं महबो के पब्लिक द्वारा। अभी यहाँ एक दो आदमी के सोच के हिसाब से प्रोटेस्ट कर रहा तो आम सोच था, लेकिन यहाँ पर देखिए कि महबो के जो जितने भी पब्लिक से पूरे गांव मिलकर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक इलीगल क्वारी को लेकर। उस क्वारी के विषय में महबूब बांगो के जो सेक्रेटरी है या फिर यूथ के जो प्रेसिडेंट है उनसे वाद विवाद करने के बाद हम उससे आगे जानने की कोशिश करेंगे। अभी हम उन लोगों से बात करके इस विषय को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। चलिए मेरे साथ चलिए। अभी जो यूथ से या फिर उनके महबूब के जो यामिंग कबंग के जो अध्यक्ष है वो अभी हमारे साथ मौजूद है। इस आज की जो ये जो विषय है, आज की जो प्रोटेस्ट है, इसको लेकर हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। सर आपको आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम इंडिया रुकू है। और सर ये जो आज की जो आप लोग का जो प्रोटेस्ट है इसके विषय में आपसे थोड़ा विस्तार से सुनना चाहेंगे सर। थैंक यू। मैं आपका अरुणाचल अरुण भूमि के माध्यम से आज जो हम लोग आज का जो मुद्दा है, जो आज हम लोग एक धरना हुआ है जो हमारा महबो विलेज के तरफ से, तो मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगा। आप फर्स्टली हम लोग हमारा जो डीसी ऑफिस और डीसी साहब को 7 में एक कंप्लेन लेटर दिया है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमीडिएट कैंसिलेशन ऑफ सिक्कू बान्ने क्वारी ना। तब तो फर्स्ट जो ये लेटर है डीसी साहब को हम लोग दिया है, तो उसमें उसमें एक्शन नहीं दिया है। तो एंड जुलाई में भी वो हम लोग फिर उसको एक अपील दिया है, इंटीमेशन फिर दिया है, तो उसमें भी उसका कुछ असर नहीं रहा। तो आज हम लोग एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट, एक हम लोग का बस्ती का तरफ से एक यहाँ से डीसी ऑफिस मेबो से लेकर डीसी ऑफिस तक हम लोग आज यहाँ धरना हो रहा है। तो हम लोग का डिमांड वही है कि जो बान्ने क्वारी है उसको बंद करना है, इलीगल माइनिंग है जो बंद करना है। तो आज वो विषय में भी डीसी साहब से भी बात हुआ। तो आप लोगों की जो डिमांड है उसको विस्तार से पॉइंट बाय पॉइंट जो पॉइंट आप लोगों ने दिया है वो भी बताइए सर। जी हाँ, जो हमारा जो पॉइंट बाय पॉइंट जो विस्तार जो है, जो वही है, जो इलीगल माइनिंग है वो बंद होना है। जो जहां हम लोग आरएफ जो जमीन दिया है, जहां हम लोग जो हमारा पूर्वजों ने 1985 में जो आरएफ को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो हमारा पूर्वजों ने जमीन दिया है, तो उस जमीन में से अभी एक दो आदमी निकाल रहा है कि एक पार्टिकुलर ये मेरा प्राइवेट लैंड है बोल के, वहां एक बान्ने क्वारी बोल के एक जस्ट एक नाम लेके वहां से क्वारी माने अभी क्वारी वहां बैठा चुका है। तो उसका असर माने लोअर विलेज में भी बहुत असर पड़ रहा है। और जैसा वो जैसा है कि आपका पशु पक्षी में भी जो आपका जानवर में बहुत असर पड़ रहा है। तो वही हम लोग आज हम लोग डीसी साहब से बात हुआ है, क्वारी बंद होना है, जो बान्ने क्वारी है, जो इलीगल माइनिंग है, जो बंद होना है। तो हम लोग आज डीसी साहब से वही बात हुआ है, विद इन 5 डेज ये बान्ने क्वारी बंद होना है। तो डीसी साहब का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था। तो उन्होंने जस्ट जुलाई का समय मांगा है, विद इन दिस मंथ वो डीसी साहब केस लोग अवतार कर देगा बोला है। और हमारा दूसरा डिमांड वही है, अगर डीसी साहब ये माइनिंग इलीगल माइनिंग अगर बंद नहीं कर पाता है, तो जो मेवो के पूर्वजों ने जो आरएफ को जमीन दिया है, जो आप ईस्ट सियांग में जो हमारा मेवो सर्किल है, जो आरएफ को जमीन दिया है, जो हमारा मेवो हाईएस्ट लैंड ओनर है, जो आरएफ को दिया है,
तो जितना जमीन बचा हुआ है वो सब हम लोग ले लेंगे वापस। यही हमारा डिमांड है कि ये अगर ये इलीगल माइनिंग अगर वो नहीं रुकाता है तो जो आरएफ जितना जमीन दिया गया है, जो हमारा जो मेबो है वापस ले लेंगे, यही हमारा डिमांड है। और आज काफी डीसी साहब भी पॉजिटिव था, तो आशा करता है कि न्याय होगा, तो यही है। और सर आपका क्या कहना है इस आप लोगों के जो प्रोटेस्ट की जो विषय को लेकर सर? सर हमारा कहना है मतलब यही है, हमारा जो मांग है मेबो का वो तो देना ही देना सर को। और सुनने में ये भी आया है कि जहाँ पे जो माइनिंग हो रहा है जिसे आप लोग इलीगल कह रहे हैं, एक तरफ वो आरएफ है, उसका कोई कागजी डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ पत्र कुछ कागज होगा आप लोगों के पास? सब है हमारे पास। अगर वो इलीगल माइनिंग आप लोगों के कहा यह भी जा रहा है कि कई बार आप लोगों के मेबो वासी द्वारा यहाँ के जो सरकारी अधिकारी है उसको कंप्लेंट दिया गया है, तो उसके द्वारा एक्शन नहीं लेने पर आज आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठा है। और आने वाले जो दिन में आप लोगों की जो मांग है इसको डीसी द्वारा या फिर डीएफओ द्वारा पूरी नहीं की जाती है तो आप लोग आगे क्या स्टेप लेंगे? नहीं सर, हम लोग यही है, मेबो का अपील यही है, अगर हम लोग पीसफुल डीसी सर से ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी हो रहा है और रिक्वेस्ट भी कर रहा है और लिखित में कागज भी दे रहा है, और हम जो पुराना जमाना का लिखित भी सर को दिखाया, अगर उसमें सर ने नहीं माना, अगर एक्शन नहीं किया, फिर हम लोग सीधी सी बात है, लैंड ओनर मेबो है, लैंड ओनर मेबो है, हम लोग क्या करेगा, जो नदी है अभी जिसमें नदी बह रहा है, पत्थर है, काली जमीन है, हम उसको दे देगा डीसी सर को, ओ ये सॉरी गवर्नमेंट को। उसके बाद जो बचे कुछ जो जमीन है आरएफ को जिन्होंने हम लोग दिया, हम लोग उसको वापस ले लेगा। हमारा मेन मुद्दा सर, उसमें कुछ भी हो जाए हम लोग लेगा उसको वापस। वो जो आप लोग जो क्वेरी बोले उसका स्थापना कब हुआ होगा आप लोगों के एरिया पे? वो 2017 को उस क्वेरी का स्थापना हुआ है। उस क्वेरी को लगाने के बाद आप मेबो वासियों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है सर? उस क्वेरी की वजह से ऐसा कौन सा प्रॉब्लम्स आप लोगों को मिल रहे हैं? सर अभी मेन बात तो यही है, अभी गवर्नमेंट तरफ से बस्ती जो इंटर बाउंड्री प्लेस का क्या होता है, मतलब जियोटेक लेगा, अभी गवर्नमेंट तरफ से ऐसी स्कीम आया, जियोटेक लेगा, फिर हम लोग एडीसी और जो यहाँ से डिपार्टमेंट गवर्नमेंट साइड से क्या हो रहा है, जियोटेक मेबो वाला दे रहा, जियोटेक, लेकिन कहाँ से देगा, हमारा आयन मेबो बाउंड्री क्लियर ही नहीं है। फिर हमें बाद में पता लगा है, तो मतलब 1985 में मतलब यहाँ से आरएफ प्लस यहाँ से मेबो आयन बाउंड्री बोल के दे रखा है, और उसका बावजूद भी अगर नहीं दे पा रहा, फिर हम लोग भी कहाँ जियोटेक करवा पाएगा, गवर्नमेंट से नहीं करवा पाएगा। इसलिए हमारा मांग यही है, अगर जियोटेक भी हम लोग करवाएगा और वो हमारा इंटरप्लेस बाउंड्री भी हमें दिला दो, सब मतलब ए टू जेड जो डीसी सर अभी बात करके आए उनके बांग्ले और चेंबर में, जो डीसी सर मांगा पूछा, हम सब कागज दे दिए उनको सर को, 1985 से लेकर आज का 2024 तक हमारा सब कागज है। और सर सुनने में ये भी आया है कि उस क्वेरी की वजह से जो मेबो के जो निचले वाले जो हिस्से होते हैं, जिसे लोअर बेल्ट जो आप लोग का जो मंगू भांगो जिसे कहते हैं, उस पर प्लाट का भी थोड़ा बहुत असर हो रहा है सर? होता है सर। उसको विषय में क्या कहना है आपको? नहीं, एक्चुअली उधर अगर ये क्या बोलता है, क्वारी जिसमें गवर्नमेंट नोटिफाई किया है, वो सबसे पहले बात तो इटका करंग सिकू का, और 2 नंबर जो सिकू सियांग इंक्लूजन जो है उसमें से मतलब उठाने से चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जहां से नोटिफाई किया गवर्नमेंट ने उधर से उठा लीजिए। लेकिन मन मुर्जी यही है कि जिसमें मतलब हम लोग लेन ओनर है और कोई आदमी उधर आके बोल रहा है नहीं ये मेरा, हम लोग एक कमिटी है उधर, पहले ही बोला है जो बड़े ऑफिसर है उसमें मिलके मतलब वो ठीक है दे दिया बोल के, फिर छोटा ऑफिसर कैसा भी मिलके दे रहा है उसमें, ये हमारा। आप लोगों का कहना है कि वो रिजर्व फॉरेस्ट जिसपे ये क्वेरी बिठाया हुआ है वो मेबो का एरिया है? मेबो का है, श्योर है वो। तो फिर ऐसा भी सुनने को ये भी मिले कोई प्राइवेट कोई पर्सनल इंडिविजुअल वहां से कोई टैक्स वगैरह ले रहे हैं सर, क्वेरी के वो कुना ले रहा है, और मतलब सीधा वो लोग बोलता है रॉयल्टी इशू भी हम करवा रहा है, ये करवा रहा है बोल के, वो लोकल टैक्स भी लेता है उधर से, जितने भी डंपर लेके उधर से गिट्टी बुकता है या कहीं बजरी बालू बुकता है, सब वही लेता है पैसा। तो उस क्वेरी या फिर उस बाउंड्री को लेकर आपके डिपार्टमेंट फॉरेस्ट की तरफ से क्या कहना है सर? फॉरेस्ट भी
सिटी से मैंने मिला जुला सरकार है, डीएफओ बोलता है डीसी को दिया है, डीसी एक्शन है नहीं है, मतलब हम लोग तो ये अभी देखना चाहते हैं मनी रिसीप्ट में कितना पैसा ले, हम लोग तो वही देखेगा अभी। लास्ट क्वेश्चन सर, अगर ये सॉल्व आउट नहीं होता है ऑफिशियली यहाँ के सरकारी अधिकारियों द्वारा, तो फिर आप लोग कौन से स्टेप लेंगे सर? हम लोग इसके बारे में। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है सर, देखिए जो बचे कुछ जमीन है वो हमारा होगा। जो नदी जिसमें तारी कीड़ा पुक क्या बोलता है, जिसमें तारी कीड़ों करने वाले जगह, हाँ गांधी पुक, जिसमें गांधी पुक कीड़ों करने वाले गवर्नमेंट का है, जिसमें हमारा जानवर और हम लोग जिसमें बचे कुछ जमीन है वो हमारा होगा। चलिए धन्यवाद सर उनसे बात हाँ, करने के लिए। थैंक यू सर। चलिए ये रहा मलबो के जो यूथ के जो अधिकारी अध्यक्ष हैं, उनसे हमने बातचीत की, और ये रहा उनकी जो मांगे हैं वो यहाँ पे पूरी तरह 4 पॉइंटों में लिख के रखा हुआ है। और उसका कहना है कि जब तक ये 20 दिनों के अंदर, अभी डीसी साहब के द्वारा उन लोगों को 20 दिन मांगा गया है, तो 20 दिनों के अंदर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं आता है, तो इन लोगों का कहना है कि जितने भी लैंड, जितने भी मिट्टी उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट को दिया था, और बचा जितने भी मिट्टी है वो वापस महबूबासी लेंगे, और जितने भी पानी में बह गए या फिर पानी नदी बन गए वो डिपार्टमेंट को दे देंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। ऐसे ही खबर देखने के लिए आप लोग बने रहना और देखते रहना। मैं आनंद बोरांग, अरुण दुबे।